हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड आई एम फ्रॉम कॉलेज इनसाइडर। सो आज के एपिसोड में हम इस बार देखने वाले हैं यूपीएस देहरादून के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट वेदांत से पहले जान लेते हैं उनका इंट्रोडक्शन। Hello everyone. So I'm Vedant Singhal. I'm BTech history second year student. So basically I have pursued DevOps as my specialization. So that's my short introduction. तो वेदांत, सबसे पहले हम आपसे सबसे शॉर्ट से चीज जानना चाहेंगे, वाज यूपीएस योर फर्स्ट चॉइस और इट इज अनप्लान्ड? बिकॉज लाइक ये बहुत से बच्चों का जेई में जैसा वो स्कोर चाहते हैं वैसा नहीं आता, देन दे विल चूज द यूपीएस देहरादून। तो ये मेरा पहली चॉइस नहीं थी, बट अनप्लान्ड भी नहीं था। ये मेरे ऑप्शन में था, बट आई हैव नॉट क्लियर्ड आईआईटी, सो फिर मेरा सेकंड चॉइस इज सीपीएस। सो व्हाई डिड यू चूज यूपीएस देहरादून? बिकॉज यहाँ का जो इंफ्रा मैं तब देखने आया था, क्योंकि मैं मल्टीपल कॉलेज देख रहा था, तो मेरे को इनका इंफ्रा और इनका करिकुलम अच्छा लगा था। बाकी मैंने एलुमनाई से भी बात की थी, तो रिव्यू अच्छा था काफी इसका कॉलेज का, तो आई हैव चूज यूपीएस। तो अब थोड़ा सा रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था कॉलेज का? तो क्राउडेड था काफी, यहाँ पे काफी क्राउड था यहाँ पे, तो मतलब थोड़ा क्राउड मेरे को कम पसंद है। यहाँ पे बहुत क्राउडेड था। इन्होंने सीट लिमिटेड नहीं रखी, सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये है कि इन्होंने सीट लिमिट नहीं रखी, तो यहाँ पे काफी बच्चे थे, समथिंग लाइक 3000 इन सीएससी ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। वो चीज था जो मेरे को हिट हुआ कि यहाँ पे बहुत क्राउड है, हर तरीके के बच्चे थे यहाँ पे। बट हाँ, ऑल ओवर तो यहाँ पे फैकल्टी इज गुड, यू कैन से कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट हाँ, क्राउड वाज द मेन प्रॉब्लम जो मेरे को यहाँ पे आके फील हुई। तो पहला वीक कैसा था आपका कैंपस के अंदर? जैसे हॉस्टल लाइफ कैसी थी आपकी, आपके रूल्स वगैरह जो कुछ कॉलेज के होते हैं, वो वाइब कैसी थी कॉलेज के अंदर? हॉस्टल्स के पीपल्स कैसे थे, सीनियर्स कैसे हैं? सो यहाँ पे जो इन कैंपस जो हॉस्टल है बहुत छोटे, मतलब बहुत ज्यादा क्राउड को नहीं झेल सकते, समथिंग 200-300 बच्चों को ये संग रख सकते हैं। तो मैंने बाहर लिया था हॉस्टल, तो मेरा ऑफ कैंपस हॉस्टल है। सो मतलब अगर हम कंपेयर करें इन कैंपस हॉस्टल को और ऑफ कैंपस हॉस्टल को, तो ऑफ कैंपस हॉस्टल ज्यादा बढ़िया है इन कंपेयर टू इन कैंपस हॉस्टल्स। एंड यस, सीनियर्स तो बढ़िया है, मतलब जैसे हम सोचते हैं कि रैगिंग वगैरह होगी या फिर इस तरीके का परेशान करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। सीनियर्स आर सपोर्टिव, काफी हेल्प भी जिन्होंने, तो मैं नया आया था तो कि क्या पढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि एक बिल्कुल नया एनवायरमेंट था मेरे यहाँ पे, तो मैं आया था, तो काफी हेल्प की सीनियर्स ने। तो वाइब की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे इवेंट स्टार्टिंग में हम आए हुए थे, तो वाइब वाज गुड, एंजॉय काफी किया हमने। पहले के 2-3 वीक में तो काफी इवेंट्स हुए, काफी फैकल्टी भी सपोर्टिव थी यहाँ की, सीनियर्स भी सपोर्टिव थे, और ऑल ओवर वाइब तो काफी बढ़िया है यहाँ की। Okay, तो नेक्स्ट चलते हैं एकेडमिक्स और क्लासरूम कोर्सेज की ओर। तो हाउ इज द टीचिंग क्वालिटीज इन योर ब्रांच ऑफ अप्रोचेबल प्रोफेसर्स और जस्ट अटेंडेंस ओरिएंटेड? अगर आप मेरे लिए पूछो तो मेरे लिए तो मतलब अच्छा है, बट काफी स्टूडेंट्स मानते हैं कि सिर्फ अटेंडेंस ओरिएंटेड है, तो दे कम फॉर अटेंडेंस ओनली। बट यस, फैकल्टी इज वेरी गुड, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने इंडस्ट्री में काफी सारे काम किया है, तो वो बहुत हेल्पफुल भी है हमें काफी। मतलब अगर हम सिर्फ अकेडमिक्स की बात करें तो अकेडमिक्स में तो अच्छे हैं ही, जो स्किल्स हमें इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जो इंडस्ट्रीज में चाहिए, उनमें भी काफी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बाहर काम कर रखा है। तो अगर आप फैकल्टी की बात करोगे तो फैकल्टी इज वेरी गुड यहाँ पे। व्हाट इज अटेंडेंस क्राइटेरिया हियर? लाइक कुछ तरह के एग्जाम्स देते हैं, फॉर एग्जांपल मेजर एग्जाम्स होते हैं, उसके बीच में कुछ मिड वेज एग्जाम्स होते हैं, माइनर एग्जाम्स टाइप, तो उसके लिए अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है? तो अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% यूजुअली, बट समटाइम्स चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। की पिछली बार जैसे यहाँ पे थोड़ा बाढ़ आ गई थी, कॉलेज 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए बंद रह गए थे, तो अटेंडेंस क्राइटेरिया करा दिया था थोड़ा सा, वैसे नॉर्मली 75% है। हाउ ऑफन डू स्टूडेंट्स स्किप क्लासेस और डू मल्टीटास्क? मतलब कितना रहता है कि मल्टीटास्क बच्चे करने जा रहे हैं, उन्हें क्लासेस से कोई मतलब ही नहीं है, दे आर डूइंग इंटर्न्स एंड दैट? चीजें तो काफी होती हैं कि मतलब हमारा कॉलेज सपोर्ट भी करता है। अगर मान लो कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, क्लब में कोई एक्टिविटी है, तो टीचर सपोर्ट करते हैं उनको अटेंडेंस दे देते हैं, तो दे कैन लीव, यू कैन डू दैट का मतलब वर्क आपको करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आप टीचर से परमिशन लेके जा सकते हैं। टू द कैंपस लाइफ एंड द क्राउड। सो डिस्क्राइब द सोशल सीन, इट इज स्टडीज और मोर पार्टीज? ज्यादा स्टडीज पे फोकस्ड है या फिर पार्टीज वगैरह चलती हैं या फिर फेस्ट वगैरह ज्यादा होते हैं? फेस्ट भी होते रहते हैं, पढ़ाई भी पैरेलली चलती रहती है, बट हाँ फेस्ट काफी होते हैं यहाँ पे। लाइक एवरी वीक एक फेस्ट तो होते ही है यहाँ पे। इवेंट्स भी होते रहते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े इवेंट्स, लाइक मल्टीपल कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, हैकेथॉन चलते रहते हैं। तो अगर आप ऑल ओवर देखो तो हर चीज बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज ज्यादा है कुछ चीज कम है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड है। तो क्या क्राउड में ऐसा फील आता है कि जो रिच किड्स है वो थोड़े से एकेडमिक पे कम फोकस्ड है? हाँ, वैसे तो मतलब पर्सपेक्टिव है हर किसी का, बट हाँ जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है कि थोड़े रिच किड्स हैं, दे आर लेस फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज, बट तब भी काफी ऐसे मेरे दोस्त हैं जो काफी रिच हैं, उसके बावजूद भी दे आर वेरी सीरियस इन देयर करिकुलम एंड कॉलेज। हॉस्टल्स की वाइब कैसी है? हॉस्टल्स के टाइमिंग क्या है? मेस का टाइमिंग क्या है? तो हॉस्टल की वाइब बढ़िया है, मतलब अगर जैसे आप मूवीज में देखते हैं मस्ती वगैरह होती है, तो यहाँ पे भी काफी मस्ती वगैरह होती है। बाकी टाइमिंग्स आर लाइक 10 PM के बाद आपको अलाउड नहीं है बाहर जाना, ठीक है। बाकी परमिशन लेके आप जा सकते हो, आउट पास मार के जा सकते हो, बट नॉर्मली अलाउड नहीं है आपको 10 PM के बाद बाहर रहना। बाकी मैस की टाइमिंग्स है, लाइक फॉर मॉर्निंग इट्स 8 to 10, ठीक है, देन फॉर ब्रेक लाइक लंच इट्स 12 to 2 एंड फॉर द डिनर इट्स 8 to 9। नेक्स्ट चलते हैं इंटर्नशिप्स के ऊपर और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के ऊपर। तो इन द यूपीएस कितना मुश्किल रहता है किसी बच्चे को कि एक इंटर्न ले? मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टीम ऑरेंज है जो ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करती है, उनके पास काफी इंटर्नशिप के कंपनीज होती है, मतलब वहाँ पे काफी कंपनीज आती है इंटर्नशिप को लेने के लिए। बट यस, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो आपके लिए काफी कठिन है, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ चांस इन इंटर्नशिप। सो नेक्स्ट थिंग इज कि आपको कितना इंडस्ट्रियल का एक्सपोजर ये लोग देते हैं कॉलेज के अंदर? बेसिकली कितने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं या फिर नहीं होते हैं? कितना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर? तो जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा इंटर्नशिप होती है, हमें सोशल इंटर्नशिप करनी पड़ती है एनजीओज एंड इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिटेबल नहीं होती। सेकंड ईयर में हमें स्टार्टअप्स के संग इंटर्नशिप करनी होती है, मतलब दिस इज कंपलसरी और ये खुद ही प्रोवाइड करती है चीज। हाँ, बट ये है कि दे आर नॉट पेड वंस, सो इट्स ओनली फॉर द एक्सपोजर। बाकी थर्ड ईयर में कंपनीज आती है यहाँ पे इंटर्नशिप देती है, बट एज सच यहाँ पे मैं कहूंगा कि
जो प्रोजेक्ट होते हैं माइनर और मेजर प्रोजेक्ट जो मेन लोगों को एक्सपोजर देते हैं, बच्चों को एक्सपोजर देते हैं, वो काफी कम है यहाँ पे। आई वुड से कि इन्होंने इनिशिएटिव तो काफी दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में मैं एनजीओ में काम करना होता है, सेकंड ईयर में स्टार्टअप्स में, तो अगर ये बच्चों के ऊपर है कि वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। बाकी तो इट्स एवरेज, मतलब मैं कहूँगा कि एवरेज है, इतना एक्सपोजर नहीं है हमारा। प्लेसमेंट्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की ओर, तो जैसे कि यूपीएस की फीस 4 साल के अंदर 20 to 25 लाख जाती है, तो इज इट वर्थ इट कि कॉलेज के अंदर आकर कि हाँ ये वर्थ इट है फीस? तो आई वुड से कि वर्थ इट तो मेरे हिसाब से नहीं है, काफी फीस है यहाँ की, इट्स वेरी हाई। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे बाकी प्राइवेट कॉलेज से तो ये हाई है काफी, बट क्या ही कर सकते हैं, सारे ही कॉलेजेस धीरे धीरे अपनी फीस बढ़ा रहे हैं, महंगा होता है स्टडी, तो आई वुड से वर्थ इट तो नहीं है। अगर आप अपने पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें तो व्हाट इज द प्लेसमेंट पिक्चर इन योर पर्टिकुलर ब्रांच? तो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे यहाँ से बीटेक मेरे ब्रांच से परस्यू कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों का यहाँ पे ये प्लेसमेंट वगैरह लग जाती है, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ी बड़ी कंपनियों से साइन करवा रखे हैं। मतलब मास रिक्रूटर्स आते हैं यहाँ पे, 200 बच्चों को एक बार में उठा के ले जाते हैं। तो ऑल ओवर तो प्लेसमेंट यहाँ पे सही है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल गेट अ चांस टू गेट एक्सपोजर इन इंडस्ट्री, पर फ्यूचर आपके हाथ में। बाकी यहाँ पे अभी इसी साल मतलब जो रिसेंटली हाईएस्ट पैकेज लगा है वो 55 लाख का लगा है इन क्रेडिट, तो प्लेसमेंट तो मतलब गुड चल रही है, अच्छी चल रही है यहाँ पे। इट्स अप टू यू कि आप कितना मतलब ले पा रहे हो। सो व्हाट इज द हाईएस्ट एवरेज एंड रियलिस्टिक पैकेज क्या है कॉलेज में? इस एवरेज मैं कहूंगा इस साल का 10 लाख, मतलब मेरी ब्रांच में 10 लाख एवरेज, और हाईएस्ट गया अभी तक 55 लाख, जैसे मैंने आपको बताया था। क्रेड आई थी, क्रेड लगी थी। बाकी ब्रांचेस की बात करें, बाकी ब्रांचेस में ऊपर नीचे है, लाइक क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादातर सीएससी में ही है, सबसे लाइक 70 to 80% आर परस्यूइंग सीएससी फ्रॉम हियर। तो अगर ऑल ओवर कॉलेज का भी एवरेज निकालेंगे तो ऑलमोस्ट वो इसके अराउंड ही आएगा। थोड़ा सा परसेप्शंस और कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी बच्चे को नॉर्मली यही जो ब्रांच आपके पास है, ये किसी उसको लोकल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिल रही हो वर्सेस वो ये ब्रांच यूपीएस के अंदर करना चाहे, तो उसको क्या प्रेफर करना चाहिए? या तो यूपीएस प्रेफर करना चाहिए या लोकल गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करना चाहिए? अगर आप मनी के हिसाब से देखा जाए, जो फीस है यहाँ की, फीस काफी है, और की लोकल गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैसे हैं कि आप बीटेक परस्यू कर सकते हो यूपीएस से, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। आपको एक्सपोजर मिलता है काफी, आपको काफी चीजें नई सीखने को मिलेंगी इन कंपैरिजन टू दैट लोकल कॉलेज। यहाँ पे कनेक्शन आपको बहुत मिलेंगे। आपको तो मैंने जैसे आपको बताया था, प्रोफेसर काफी कि काफी उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने इंडस्ट्री में काम कर चुका है, तो आपको इंडस्ट्री के बारे में काफी चीजें जानने को मिलेंगी। आपको रियल इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर भी मिलेगा अगर आप प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो। बाकी मतलब बेटर तो यही है अगर जिस हिसाब से देखा जाए तो। पर अगर आप फीस देखी जाए तो फीस इज वेरी हाई, इट्स ऑल अप टू द फीस कि आप अफोर्ड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो एनी एडवाइस फॉर यू कि जो अगर बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वो यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर सकता है या थ्राइव कैसे कर सकता है उसके लिए? तो सबसे पहले तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। यहाँ पे काफी खर्चा हो जाता है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत हाई बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऑलमोस्ट मेरा ही यहाँ पे 10 to यू कैन से 15 के अराउंड खर्चा होता है मंथली, मेरा खुद का। तो अगर आप बजट आपको संभालना आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है। दूसरी चीज ड्रग्स से रिलेटेड हो गया, कल्चर से रिलेटेड हो गया, गैंग से रिलेटेड हो गया, तो आपको उनसे बच के रहना है। यहाँ पे आप ना फंसो उनके चक्कर में, आप बहुत ज्यादा फोकस रहो जो आपको करना है, स्किल्स बनानी है। इवन अगर आपको और चीजें पसंद है, जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, डांस करना, तो ये हर चीज के लिए सही है। स्पोर्ट्स में भी यहाँ पे काफी हमें मतलब फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो ऑल ओवर तो यहाँ पे काफी चीजें सही है, बट आपको एक बजट देखना आना चाहिए कि आपको बजट कैसे प्लान करना है। दूसरी चीज कि आप कैसे उन ड्रग सप्लायर से या फिर ड्रग से बच सकते हो, नशे से बच सकते हो, तो चीज आपको आनी चाहिए। वैसे एज सच तो यहाँ पे फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है, बहुत सपोर्टिव है, सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान देनी है। सो विल यू अगेन जॉइन द यूपीएस इफ यू एवर गेट अ चांस? तो आई वुड से अगर मेरा किसी अच्छे कॉलेज में हो रहा हो, जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, इवन बिट्स पिलानी भी मेरे को अच्छा लगता है, इस तरीके की कॉलेज में अगर मेरा हो रहा हो तो मैं नहीं चूज करूंगा ऑब्वियसली। पर अगर इनके अलावा नहीं हुआ मेरा किसी में, तो यूपीएस ही मैं अगेन फिर से चूज करूंगा। सो लास्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं, दैट इज एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स। तो आपकी क्या एडवाइस होगी जो एक 12th का बच्चा जो अभी जेई देकर आया है, कि उसको या तो अभी यूपीएस देहरादून चूज करना चाहिए, या उसको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, या फिर उसे किसी लोकल प्राइवेट कॉलेज की ओर और अदर कॉलेजेस की ओर जाना चाहिए? ऑब्वियसली अगर बच्चों को लगता है, जो 12th में भी समय है और जो एग्जाम देंगे जेई का, उनको लगता है कि वो नेक्स्ट ईयर क्लियर कर सकते हैं या फिर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि काफी मतलब कहने में आसान लगता है पर काफी कठिन होता है कि ड्रॉप ईयर उनकी बच्चों को खराब कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी काफी मेरे दोस्त थे, उन्होंने ड्रॉप ईयर लिया था, बट बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था ड्रॉप ईयर उनका। तो अगर उनको लगता है कि लिटरली वो कर सकते हैं, या फिर बहुत की बहुत छोटे से मार्जिन से वो रह गए, दे कैन ऑब्वियसली चूज टू टेक ड्रॉप। बट मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ड्रॉप ना ही लो, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता ड्रॉप ईयर। आप परस्यू करो, आप बाकी कॉलेजेस को डिस्कवर करो, बहुत सारे कॉलेज हैं। हाँ, बट अगर हम यूपीएस की बात करें, यूपीएस भी काफी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे करिकुलम काफी मतलब यू कैन से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, काफी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है यहाँ पे। तो आप यूपीएस भी चूज कर सकते हो, आप लोकल कॉलेज भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट है इतना कि आप अफोर्ड कर पा रहे हो यूपीएस, तो यूपीएस यू कैन से कि बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर एनवायरमेंट अच्छा है, यहाँ पे आसपास घूमने की भी काफी जगह है, आपको एक्सप्लोर भी आप काफी चीजें कर सकते हो यहाँ पे आके। तो हाँ, यूपीएस इज बेटर चॉइस व्हेन वी कंपेयर टू अदर लोकल कॉलेजेस, बट ऑब्वियसली आईआईटीज एंड एनआईटीज आर बेटर। सो दैट्स ऑल साइड फॉर द विदांश। थैंक यू सो मच विदांश, आपने इतनी पेशेंस रखा और इतना सब कुछ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हमको दी। सो इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो।